प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सांदीपनी आश्रम पर हुए आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने विधिवत पूजा की और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। देश भर के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण का पंचामृत से विशेष पूजन अभिषेक हुआ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। वैसे तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में उज्जैन के ऋषि सांदीपनी के पास विद्या अध्ययन के लिए आए थे। यही वजह है कि भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम देश विदेश के भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी सांदीपनी आश्रम पहुंचे और सहपत्नीक सांदीपनी आश्रम में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वह मित्रविंदा धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। भगवान गोपाल कृष्ण के कारण से भी अवंतिका धाम का एक अलग आनंद है। हमारी सरकार ने इस बात के लिए विशेष काम किया है। आज लगभग प्रदेश के 3000 भगवान कृष्ण के मंदिरों में साज सज्जा कराकर गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने के लिए बाकी तीर्थों की तरह मध्य प्रदेश में भी वो आनंद आ रहा है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जो द्वारका का महत्व है, जो गोकुल वृंदावन मथुरा का महत्व है, वही हमारे प्रदेश के अंदर जैसे उज्जैन परम पूज्य शंकर गुरु जी के समय से हम सुनते आए थे और इतिहास में ये दर्ज भी है। उज्जैन भगवान कृष्ण की ससुराल भी है। वैसे तो मध्य प्रदेश में 2 विवाह हुए उनके। एक रुक्मणी माता के हरण के समय अमजेरा के पास का वो स्थान भी प्रसिद्ध है, जब भगवान का एक विवाह वहाँ गिना गया। आज मैं वहाँ भी नमन करके आया। और हमारा अपना उज्जैन, राजा सूरसेन यादव की लड़की हमारी बहन मित्रविंदा, भगवान हमारे जमाई हुए, हमारे दामाद हुए उज्जैन और मध्य प्रदेश वालों के। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस इतिहास को जीवंत करते हुए जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ये मित्रविंदा धाम बनाकर परम पूज्य शंकर गुरु जी महाराज, गिरीश गुरु जी महाराज, आपने वो इतिहास को जीवंत करके आंखों के सामने दिखाने का प्रयास किया। और कृष्ण भगवान के जीवन की विशेषता, हर एक घटना उनके जीवन से वो सबको प्रेरणा देती। एक एक बार उनके अपने जीवन की वो सदैव हमको उत्साहवर्धन करती। कभी कल्पना करो, भगवान कृष्ण के अपने घर के अंदर जब कहीं पूतना आ रही तो जरा होश नहीं था, लेकिन बकासुर, धेनासुर जब वो उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो भगवान ने अपनी यशोदा मैया से पूछा कि माँ ये कौन है, कितने भेजे? उन्होंने कहा ये कंस के लोग हैं। उन्होंने कहा कंस कोई मेरा दुश्मन है, कोई बात नहीं, निपटेंगे। थोड़े दिन बाद देख रहे माखन मटकी भर भर के जा रहा है, रोज जा रहा। तो मैंने कहा कहाँ जा रहा है? बोले कंस क्या जा रहा है। मैंने कहा हमारा दुश्मन हमारा माखन कैसे खाएंगे? भगवान ने विद्रोह किया इस बात का कि ये मैं माखन नहीं जाने दूंगा। माँ बाप, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया कंस की ताकत जानते थे, राजा की शक्ति पहचानते थे। मैंने कहा बालक है तो कन्हैया तू मत मान, तेरे को जरा समझाते जाने दे। तो अपने दोस्तों से पूछते कि नहीं ये घर से भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये कंस क्या जा रहा है? मैंने कहा चलो अपन एक काम करो, तुम हमारे घर आके मक्की मुश्की फोड़ देना, माखन खा के खत्म करो, ढोल दो खोल दो, मैं आपके घर आ जाऊंगा, लेकिन कंस के घर नहीं जाने देंगे। ये भगवान का विद्रोह था जो हमारे सबके लिए सही अर्थ में सामने आना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम सब भगवान की लीला के सही अर्थ को भी समझें। और अब भगवान को कोई माखन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा ना, तो भगवान के उस विद्रोह को हमारे लिए श्रद्धा के साथ समझने की जरूरत है। भगवान की लीला को हमको जानने की जरूरत है। एक एक घटना उनकी हम देखो भगवान को कि वो अपने मित्रों के साथ खेल खेल में कालिया नाग के ऊपर न केवल कब्जा करते हैं बल्कि उसके फन के ऊपर डांस करते हैं। कभी हम सोचो तो सही कि भगवान कितने अपने आप को निर्भीक है, वो हमको भी बना रहे हैं। अब आप सोचो केवल के कालिया नाग की तो सिर पे नाच रहे हैं, तो नागिन तो खाली थी, लेकिन वो डरेगा किसी से? भगवान ने अपने
अपने मन में डर कभी लाए ही नहीं। भाई दोनों आसपास तो सब, उनका परिवार तो था, लेकिन निर्भीकता क्या होती है ये तो गोपाल कृष्ण से सीखना चाहिए। इसीलिए तो कंस को घर में घुस के मार दिया, ये तो कैसे मार देते। निर्भीकता के ये उच्चतम मापदंड भगवान कृष्ण के, चाहे विराट स्वरूप उनका अपना देखा हो महाभारत के काल में, या नरकासुर से देखा हो महाभारत के काल में, या नरकासुर से लेकर के हरेक अन्याय होने वाली जगह पर भगवान ने वो रोल अपना, भगवान का वो अपना दर्शन भी दिया। लेकिन आज के इस अवसर पर ज्यादा भाषण न देते हुए भगवान की लीला की जय जयकार करने के लिए सुंदर भजन चल रहा है और इधर संत का आशीर्वाद मिल रहा है। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो मेरे साथ जयकार लगाए कृष्ण कन्हैया लाल की पाल की, हाल की पाल की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सांदीपनी आश्रम वो पवित्र आश्रम है जहाँ भगवान कृष्ण से श्री कृष्ण की यात्रा के लंबे स्तर पे निकले, मनुष्य बन के आए थे और योगेश्वर बन के गए। इसीलिए जीते जी किसी शिष्य को भगवान बन के गुरु बनाते हुए आचार्य सांदीपनी का वो इतिहास, जब यहाँ जो घोष वाक्य निकला उनके मुखारबिंद से, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत गुरु बनाने वाली जगह है वो सांदीपनी आश्रम है। मेरी अपनी ओर से जो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।